हेलो अस्सलाम वालेकुम। नाम कौन साहब? खैरियत? अल्लाह करम। कौन? मैं हसन रजा बात कर रहा हूँ मुरादाबाद से। हसन रजा? जी हसन रजा। अरे वाह, किसके मुरीद हो? मुरीद तो आपसे हुए थे। अरे और क्या हालात हैं? बढ़िया। कोई से भी हो जाए मुरीद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैयद अतहरुल कादरी साहब बोल रहे हैं ना? हाँ, अल्लामा अतहरुल कादरी बोल रहा हूँ। अल्लामा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके अल्लामा आपने हजरत आपने तालीम आपकी कहाँ की है? भोपाल। ताज मसाइल भोपाल से पढ़े। जी ताज मसाइल भोपाल से पढ़े। अल्लामा जो है ये काय का सेवा है? किसी का भी हो। जी इससे क्या मतलब? इससे मतलब क्यों नहीं आप अल्लामा है? जी नहीं अल्लामा। जी मुबारकपुर वाले से पूछो, वो भी कहेंगे हाँ अल्लामा। अल्लामा तो है। आप अगर अल्लामा है तो ये अल्लामा जो है, लफ्ज अल्लामा जो है ये इसम है, फेल है, हर्फ है? वो इसमें फाइल और मफूल और ये सब तरकीब बातें में होती हैं। क्या अपन को इस्तिलाही मायनों में नहीं जाना चाहिए, लोग भी मायनों पे जा। ठीक है, और बाकी सब ठीक है? हाँ अल्लाह का करम है। आपसे बात करनी थी कुछ मिनट, आप बात नहीं कर पा रहे हैं। बात करो, बात करो, मैं डलवाऊंगा, चैनल पे डलवाऊंगा, बात करो। हाँ हाँ चैनल पर डलवाओ, आप बात बताओ। ये जो आप किस किस को काफिर कहना है बता। इमाम काबा को क्या कहें, काफिर या मुसलमान? इमाम काबा की बात चल कब रही है? खलते में बहस। और किसे काफिर कहे? मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी जो रामपुर के हैं, नदवा से पढ़े हैं। मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी कौन है? मैं जानता ही नहीं हूँ। रामपुर से जीते हैं। मुझे क्या मालूम रामपुर से कौन है मौलाना। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे बस लफ्ज़ इल्ज़ाम पे गुफ्तगू करिए आप। कौन से मैटर पे करना है? जी कौन से मैटर पे? आप कह रहे हैं मैं अल्लामा अतहरुल कादरी बोल रहा हूँ। चलो वो तो मैटर लगा, ये तो छोड़ो, ये तो अब आगे बढ़ा बात को। हाँ मैं पूछ तो रहा हूँ ये अल्लामा क्या है? वो तो छोड़ो, जो भी हो देखना, ये कोई मौजूद नहीं होता अल्लामा। चलो अब वो बताओ किस पे बात करना है? आप सैयद अतहरुल कादरी साहब बोल रहे हैं। मैं फकीर हूँ, मैं इंटरनेशनल फकीर समझ लो। मैं तो मांगता हूँ। फकीर कौन से वाले हैं आप? कोई से भी हो, मांगता हूँ। मैं तो अल्लाह से ही मांगता हूँ, बंदे से ही मांगता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आप जो यहाँ आते थे मुरादाबाद और आपका इधर लालपुर बस्तौर पड़ता, यहाँ भी आपका आना होता था? हाँ हाँ हाँ। होता था कि नहीं होता था? हाँ हाँ। और यहाँ लालपुर में जो मदरसा है दारुल फारूक सिद्दीक अकबर, हाँ फारूक या सिद्दीक, सही सही, उसमें भी आपका आना होता था। हाँ मेरी तकरीर हुई है, सही, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुफ्ती मुफ्ती अतहरुल कादरी लिखते हैं? मैं तो नहीं, तब लोग बाग लिखते तो लिखेंगे। नहीं आप हैं या नहीं ये बता दीजिए बस। तो फकीर है बस, मुल्ला हूँ मैं, मुल्ला 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 अतहरुल कादरी हूँ। मुल्ला क्या होता है? कट मुल्ला कह लो। कट मुल्ला क्या होता है? ये जैसे बहुत से लोग दुम कटा के मुसलमान हो जाते हैं। दुम कटा के मुसलमान हो जाते हैं ना, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो आपका हाल भी यही है क्या? नहीं, ऐसे आजकल हो रहा है ना। आपका हाल क्या है? आप जो मतलब पीर भी बने हुए हैं और जो और तरीका और अल्लामा भी कहला रहे हैं, आज आप मुफ्ती भी लगाते हैं। हाँ। और आप जो है दो समोसे 3 कबाब लिया, बस बाकी तुम बांट लो। हाँ, आपके यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं और खलते मबहस करके लोगों को गुमराह करने का काम आपने शुरू कर दिया है। आप क्या करना है? आपको बताओ किस बात पे बात करना है? आप बहस करने के काबे के इमाम को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो, ये बताओ। मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो? सीधे सीधे बोलो। मैं इस पे बहस जब करूंगा, नहीं बहस करो। मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी को क्या मानते हो? काफिर मानते हो मुसलमान? रामपुर से जीते। आजम खान को क्या मानते हो? काफिर या मुसलमान? आजम खान के ताल्लुकात भी देवबंदियों से हैं। चलो आगे बढ़ो। मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी या आजम खान या इमाम क्या मानते हो? काफिर या मुसलमान? मुफ्ती आजम रामपुर को क्या मानते हो? हजरत मौलाना महबूब साहब को। अब आप खामोश होंगे, मेरी बात सुनेंगे?
सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ इन पे आपको बहस करनी है। इन पे करो। जो काजी शेख मुरादाबाद है हजरत मौलाना मासूम साहब, उन्हें क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? नहीं, इन पे बहस करोगे आप? मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी है जामा मस्जिद में मुरादाबाद में। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन 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 मौजूद बहस करोगे आप? हाँ करो ना, कौन सा मौजूद लेना चाह रहे हो ये तो बताओ। आप अगर इस पे बहस करो तो ठीक है, मैं बहस करूंगा आपसे। तो बहस करो ना, कौन सा मौजूद है, एक मौजूद तो ले लो। आप जो है अपनी इल्मी लियाकत तो बताइए, मैं बिला वजह आपसे बहस तो करूं? आप कहाँ से पढ़े हो ये आप बताओ पहले, आप कहाँ से फारिग हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत बयार इश्क मोहब्बत अलजामियत रज़विया मंजर इस्लाम का फारिग हूँ। अच्छा, शारे बुखारी आपके उस्ताद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शारे बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती आकल रज़वी साहिब क़िबला मद्दसल्लहु उस्तादुल उलमा है जमाने के अंदर, शख्सियत है, उस्तादुल उलमा है, उस्तादुल असातिज़ा हैं। और तो क्या हिंदुस्तान के माने हुए शख्स हैं, मियां शख्सियत है इस दौर की, वो कदर करो उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। मुफ्ती अफरोज साहब उनके सामने ज्यादा नहीं है, मुफ्ती अफरोज साहब भी काबिल हैं और वो मुकर्रर शोला बयान है, मगर थोड़ा शताब्दी की तरह तकरीर करते हैं, थोड़ा कम किया करें, स्पीड कम करें। मुफ्ती अफरोज साहब हमारे मुफ्ती अफरोज साहब भी बहुत काबिल शख्सियत हैं। मुफ्ती जलालुद्दीन साहब के हम पढ़ के आए, वो इफ्ता की ट्रेनिंग लेके। ठीक है, वो हमारे उस्ताद हैं, है मिल्लत की ट्रेनिंग लिया उन्होंने, मुझे सब मालूम है। आप जो है उधर मत जाइए, आपको बहस करनी है, यहाँ आइए आप तो बताओ या अशरफिया के तालिब इल्म में निकले हैं, इनके बारे में करें बहस, सबसे अच्छा रहेगा। मैटर चल रहा है, करूँ, मुझे क्या मतलब का कौन निकला, मैंने देखा भी नहीं। उन्हें काफिर समझ के निकाला कि नहीं, आला हज़रत को नहीं मानने की वजह से। आपने पहले जो नाम गिने थे उनके ऊपर अगर आप बहस करें, पहले आप ये बताइए आपकी इल्मी लियाकत क्या है? इल्मी लियाकत अब आपको क्या बताएं, बताइए। नहीं, नूरु मिन इलाही व नूरु ला युता लिल आसी, ये तो आपने पढ़ा होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं युरिदिल्लाह बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दोबारा पढ़िए। और मैं हदीस पढ़ूं तो आप तशरीह करो, दोबारा मैं हदीस पढ़ूं। मैं युरिदिल्लाह, दोबारा पढ़िए। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, सही है। ये मैं युरिद जो है ये कौन सा सीगा है? अरे फेल मुदारे हो, ये इससे बहस मत करो, अभी बाद में अपन बहस करेंगे। अभी मैं हदीस पढ़ता हूँ, फेल मुदारे अलग होता है, मुस्तक़बिल अलग है, लम नफी जहद बलन, लम नफी जहद बलन ये अलग, ये तो सीधे होते हैं। अब लम नफी जहद बलन हो, तुम इसमें बहस करो, लम नफी जहद बलन की गर्दान करो, और इसमें फाइल हो मफूल हो, फिर तरकीब करो, ये तरकीब नहीं करना अपन को। यहाँ अपन को ऐसी बात करना है कि अवाम सुने कि काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। अल्लामा क्या है? अल्लामा इसमें है, फेल है, हर्फ है, अल्लामा फाइल हो या मफूल हो या तब्दील हो, जो भी हो, कौन से बाप से है और कौन सा सीगा है अल्लामा? अल्लामा क्या है? बाप मल्लामा से आएगा, बाप मल्लामा से अल्लामा आएगा। कौन सी क्या है? बाप मल्लामा से बर वजन, मल्लामा के वजन पे अल्लामा आएगा। कौन से वजन से? मल्लामा के वजन पर अल्लामा आएगा। जहाँ हज़रत शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी पैदा हुए थे, शायद मल्लामा जहाँ से शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी पैदा हुए थे ना, तो वो अरबी का लफ्ज है क्या मल्लामा? तो हज़रत शेख इतने बड़े आलिम पैदा हुए थे, फिर क्या होगा बताओ आप। इतने बड़े आलिम अगर पैदा हो गए तो क्या फाजिल बरेलवी भी तशरीफ ले गए थे, थानवी साहब भी तशरीफ ले गए थे, दोनों आलिम गए थे वहाँ पर। अरे तो दुनिया तशरीफ लेकर के गई, बहस जामिउल मुजद्दिदीन है, दोनों मुजद्दिदों को जमा किया कि नहीं? तुम बस इतना बता दो कि ये अल्लामा जो है ये अब पहले तो अपन बहस करो, ये तो बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। अल्लामा कोई खास बात नहीं है, अपन को किस मामले में बहस करना है? आप बहस करने किसी मामले में पता अशरफिया के जो तालिब इल्मों को काफिर समझ के निकाला कि नहीं निकाला, वहाँ से हालत को नहीं मानने की वजह से हर बात, कुरान और हदीस की तरह हर बात न मानने की वजह से निकाला कि नहीं? आप अशरफिया के जो तालिब इल्म निकाले थे उन्होंने क्या गलत किया था? यही तो कहा था कि फाजिल बरेलवी ने जो इज्तिहाद किया है या इस्तिनाद किया, सही नहीं किया है। जो मुनीरुल ऐन में अंगूठा चूमने वाली रिवायतें जो ली हैं उन्होंने, ये कब्र में शैतान आता है बहकाने, ये सब गलत मौजूद रिवायतें ली हैं। अरे तुम जो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की जो तहकीकात पर उंगली उठाते हो, अंगुष्ठ नुमाई करते हो, तुम्हारी इतनी औकात है किसी की जो आला हजरत की? तो मुफ्ती शरीफुल्लाह कामजदी साहब ने क्यों गलतियां निकाली? फतावा शारे बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 36 में लिखा है कि सैकड़ों गलतियां मिल चुकी हैं। इशारत है, कुछ दुकात है तुम्हारे अंदर। तुम अल्लामा फहामा कहला रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं कि अल्लामा है क्या है लफ्ज? तो तुम ही बता दो अल्लामा क्या है, तो तुम ही बता दो क्या है।
नहीं, आप जो मुफ्ती बने फिर रहे हो और आप जो पीरा मुरीदी कर रहे हो और जो आप जो तो मत हो मुरीद हमसे, मत हो मुरीद। हमने कहा था मुरीद, हमने तो कह रखा जो नमाज न पढ़े हलाल रोजी न खाए, जो नमाज न पढ़े हमसे मुरीदी न हो, जो अगर है भी तो कहीं और से मुरीद हो जाए। जो नमाज जो देवबंद वालों को काफिर समझे वो भी किसी से मुरीद हो जाए, वो जो इमाम काबा को काफिर समझे वो भी किसी और से मुरीद हो जाए, जो अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को काफिर समझे वो भी किसी और से मुरीद हो जाए, अगर हमारा था अभी तक। अब कब आ रहे हैं आप यहाँ मुरादाबाद? और अगर मुरादाबाद में जो स्टेशन पे रहता है वो भी काफिर समझता है मस्जिद नबवी के इमाम को, जो हमारा मुरीद है वो हकीमगंज का, तो वो भी कहीं से मुरीद हो जाए, हमने कह रखा है। अरे तशरीफ कब लेकर आ रहे हैं? जो मुरादाबाद में रहते हैं हकीमगंज के रहने वाले, अगर वो काफिर मानते हैं मस्जिद नबवी के इमाम को, खाने काबा के इमाम को, तो वो कहीं से भी मुरीद हो जाए। वो जो हराम रोजी खाता है वो भी कहीं से मुरीद हो जाए, वो जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी शैतान है, कहीं से भी मुरीद हो जाए। बेनमाजी शैतान से क्या मतलब रखना अपन के? आपको कुछ पता है कि आप क्या क्या बोल रहे हैं? मुफ्ती आजम हर नमाज 5 टाइम जमात से पढ़ते थे कि नहीं? आज उनके खानदान के लोग जमात से नमाज पढ़ते हैं रजा मस्जिद में, हम आए बरेली, एक बार थोड़ी आए। अरे तुम आपको कुछ पता है? आप क्या बोल रहे हो? हाँ, शारे बुखारी मुफ्ती आकिल साहब इतने बड़े आलिम के आप शागिर्द हो, और आप जैसे बात करो, आप इतने बड़े आलिम के शागिर्द हो, तो आप इतने बुजुर्ग हो, आपकी इतनी उम्र आ गई, आप कोई बात करने का तरीका नहीं है, ये बताइए। आप शारे बुखारी के शागिर्द बताया, तो शारे बुखारी तो एक नाम है हिंदुस्तान में, मुफ्ती आकिल साहब। खुद बात करिए, मतलब खुद ब खुद बात करते जा रहे हो। अच्छा, फरमाओ अब हुक्म फरमाओ। नहीं, आप मुरादाबाद कब आ रहे हैं? मैं इंशाल्लाह आऊंगा, तो ज़राबा यज़रिबो की गर्दान तो नहीं करोगे आप लोग अगर आ गए? ज़राबा यज़रिबो की गर्दान हमारे ऊपर गर्दान तो नहीं करोगे ज़राबा यज़रिबो की? कहाँ? मुरादाबाद? जैसे अगर बुलाया गया तो हमारे ऊपर गर्दान तो नहीं होगी? ज़राबा यज़रिबो, यज़रिबो, लम यज़रिबो, लन यज़रिबो की गर्दान तो नहीं होगी? नहीं, नहीं मानना। हाँ भाई, आप जो मुरादाबाद में आपके मुरीदीन और मोतक़िदीन हैं, आपके मुरीदीन हैं, वो अगर मोतक़िद लालपुर के मुरीद, हमारे बस्तौर के मुरीद अगर काबे के इमाम को काफिर मानते हैं तो हमारे मुरीद ही नहीं है, खारिज कर दिया हमने। अगर मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानते हैं, जो लालपुर के मुरीद हैं, बस्तौर के हैं, काफिर मानते हैं, तो हमारे मुरीद ही नहीं, हमसे बात ही न करें, कभी बात न करें। इसलिए कि जो काबे के इमाम को काफिर माने तो काहे का मुसलमान है, जो अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को काफिर माने तो काहे का मुसलमान है, काहे का मुरीद है हमारे। अरे अगर लालपुर के मुरीद ऐसे हो गए हैं कि काबे मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानते हैं, वहाँ के रहने वाले को काफिर मानते हैं, वहाँ के मुअज्जिनों को काफिर मानते हैं, वहाँ जो सैयद रहते हैं उनको अगर काफिर मानते हैं, तो हमारा मुरीद ही नहीं है। अरे आपसे बात करना दीवार में सर मारने की तरह है। तो आप फरमाओ तो सही, हुक्म फरमाओ आप। तुम बके मतलब बोले जा रहे हो, कुछ तो आप बोलो ना, मैं चुप हूँ, चलो अब बोलो। मैं ये कह रहा हूँ आप मुरादाबाद आएंगे? इंशाल्लाह आऊंगा, मैं अभी टाइम नहीं है, अभी जरा घर में हूँ, जरा मैं टाइम तो है। अगर आपका आना हो तो मैं जरूर आऊंगा और आपसे मैं आमने सामने बात करना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छा कर लेना इंशाल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल आमने सामने, क्योंकि फोन किस मैटर पे बात करोगे उसी हिसाब से हम तैयारी करके आए। वो भी आप बात करोगे, आपकी क्या नजरियात है? मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन साबित करूंगा। ऑल वर्ल्ड कोई भी बरेलवी आए और सामने डिबेट करे मुरादाबाद सड़क के ऊपर, मैं सड़क के ऊपर साबित करके जाऊंगा मोमिन। ठीक है, और फिर दुनिया का कोई भी बरेलवी को बुला लेना, एक को नहीं, पूरी दुनिया में खड़े होकर पब्लिक के सामने बात होगी, और पुलिस लगेगी, चारों तरफ पुलिस लगेगी, ताकि कोई दखल अंदाजी न करे, आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी। आलिम से बहस करेंगे, जाहिल से बहस नहीं करेंगे। तो रहमतों की बारिश मेरे ऊपर होगी जब मैं मोमिन साबित करूंगा। तो रहमतों की बारिश तो जब होगी, मैं नदवा की शाख से पढ़ाऊँ, मैं नदवा की शाख से पढ़ाऊँ। अब बोलो, अरबी में बात करना है आपको? अना उकल्लिमु फिल लुगतिल अरबी, अरबी में आप बात करोगे ना, नतकल्लिमु फिल लुगतिल अरबी। खैर मनाए नशर करें, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, एक तरफ है आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदाए तन्हा, तुम क्या करो ना करो। बोलो, ये हमारे इमाम इसको मोहब्बत का शेर है, इमाम अहले सुन्नत का है, इमाम अहले सुन्नत का। किल के ख्वाजा है खंजर खूखार बरकबार, किल के ख्वाजा है खंजर खूखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। किसने लिखा है? मैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का जिन्नात हूँ ना। किसने? जिन्नात? हाँ, हज़रत का जिन्नात हूँ मैं, ख्वाजा गरीब नवाज का जिन्नात होगा तुम? इंसानी जिन्नात हूँ, हवाई जिन्नात नहीं हूँ, आग वाला नहीं हूँ, इंसानी हूँ। जिन्नात क्या है? ये लफ्ज वाहिद है, ये जमा है? ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जाता रहता हूँ मैं, उन्हीं को हम मानते हैं, इमामुल हिंद वही है, इस्लाम उन्होंने ही फैलाया है।
अरे जिन्न हो या जिन्नात हो ये बताओ। ये बताओ, हजरत सुल्तानुल मुजाहिदीन इमाम अहले सुन्नत हजरत तौकीरा साहब देवबंद तशरीफ ले गए थे। हजरत तौकीरा साहब देवबंद तशरीफ ले गए थे कि नहीं ले गए थे? क्या मानते हो तौकीरा साहब को आप? नहीं मोहम्मद हो या मुज़क्कर हो? और इमाम अहले सुन्नत सैयद पीर सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर सैयद सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या मानते हो? बोलो। इमाम अहले सुन्नत सैयद सकलैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के लोगों से बात नहीं चल रही। और सुल्तानुल मुनाज़िरीन हजरत मौलाना इंतखाब आलम कदीरी रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हो? वो भी तो फाजिल बरेलवी को मानते थे। इंतखाब कदीरी कौन है? ये किस चिड़िया का नाम? ये सानिया आला हजरत थे ना, हजरत मौलाना इंतखाब आलम कदीरी मुरादाबादी। सानिया आला हजरत? अरे कितनी किताबें लिखी है और कितना डंका बजा है आला हजरत का। आला हजरत के तो बात तो आला हजरत का सानिया कि मसलक आला हजरत ही है दीन हक, इससे बाहर जो निकल जाएगा। इससे था करें उनका। आपसे मतलब बातचीत होती नहीं है ढंग से, तुम दूसरों को चूतिया बनाते रहते हो। तो आप किस मौजूद पे बात करोगे? आप बताओ, देवबंद वालों को काफिर साबित करोगे आप? कौन से मौलवी को कर रहे हैं बताओ? नजरे वालों को, देवबंद वालों को, सहारनपुर वालों को, किस चीज को आप काफिर साबित करोगे बताओ? अशरफ अली थानवी को काफिर साबित करूंगा। अरे उनकी बात छोड़ो, वो तब गलती हो जाती है इंसान। उन्होंने रजू कर लिया था, कह दिया था कि हम कान में आके कहीं रजू कर लिया। रजू फाजिल बरेलवी ने उन पर फतवा नहीं लगाया तो 6 महीने 6 साल तक, 12 साल तक कोई कहता है 6 साल तक, कोई 6 महीने तक है। मालूम क्या? वो सारी बातें जो होंगी मुनाजरे में होंगी, आप इस मौजूद पर बात करना चाहिए। और उस पर भी मुनाजरा होगा। ये इलियास काजी ने जो अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, क्या हुक्म लगेगा? लब्बैक अत्तार के नारे लगाए, क्या हुक्म लगेगा? अपना मिलाद नामा इलियास काजी ने पढ़वाया, क्या हुक्म लगेगा? और अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, क्या हुक्म लगेगा? और मदीना शरीफ का मजाक बनाया, इंसानों को मदीना कहा, क्या हुक्म लगेगा? उस पर हुक्म बाद में लगेगा। पहले आप, हमारी बहस है अशरफ अली थानवी की कुफरिया इबारत। और ये इलियास काजी की कुफरिया बातें नहीं है, सेनाने सुन्नत में लिखी हैं। और कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और ये बैठा हुआ है। सफ़ा 31 सफ़ा 27 में कि जितने भी इसके इज्तिमा में गए देवबंदी बरेलवी अलहदी लांडी के अंदर हुआ, सबकी बख्शिश हो गई। और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं। ये लिखा सफ़ा 27 में सेनाने सुन्नत में। बक रहे हो तुम्हें हैं? आपको कुछ पता है? ओल फुल बक रहे हो तुम। आप हजरत हुक्म फरमाओ। आप इतने बड़े आलिम से शागिर्द हो, आप मुहक्किक हो, आप रोशन ज़मीर हो कि नहीं? आप रोशन ज़मीर, आप कुतुब बन सकते हो। आप बिल्कुल सुन नहीं रहे, आप खुद ही। अच्छा सुनाओ, अब सुनाओ, मैं चुपचाप हो गया। 2 मिनट 1 मिनट में बोलूंगा। 1 मिनट। हाँ बोलो। अशरफ अली थानवी अपनी कुफरिया इबारत की बिना पर काफिर है। अगर इस पर आप बहस करना तैयार हैं उनके हम वकील नहीं है। उन्होंने जो गलत कुछ लिखा उसके हम वकील नहीं है। गलती हुई है इंसान से, मानते गलती हुई, उससे खुद रुजू किया, उन्होंने तौबा कर ली। जैसे इस्माइल दहलवी ने, फाजिल बरेलवी ने कहा कि इस्माइल दहलवी की हम काफिर नहीं कहेंगे, उनकी तौबा हमसे काटी थी। अरे वो काफिर नहीं है, बताओ। वो फजल खैराबादी ने काफिर कहा, उनको इस्माइल दहलवी कहा कि नहीं? फिर भटकने लगे। इस्माइल पे बात नहीं चल रही है, इस्माइल पे बात नहीं चल रही है। इस्माइल जा रहा है। देवबंद वालों ने कुछ गलतियां की हैं, उसके हम वकील नहीं है। हम उनके वकील थोड़ी हैं। काय मुनाज़ा करें उनके ऊपर? आप तारीफ न करें, वो करें, उनके वकील में वो करें, जो कुछ गलतियां हुई हो जाए। ये बताओ वकील और असील में फर्क क्या है? नहीं, हम क्यों वकील बने उनके? ये बताओ। हम तो अहले सुन्नत वल जमात के कट्टर सुन्नी हैं। असील हो आप? मैं तो कट्टर सुन्नी हूँ। असील हो उनके या वकील हो? नहीं, जैसे आप ये बताओ कि जो देवबंद वालों को थानवी साहब को मुसलमान मानता है, उसे आप क्या मानते हो? ये बताइए, आप उनके असील हो या वकील हो? अब आप बोलो, मैं चुपचाप सुनो, बोलो। हाँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। आप उलमाए देवबंद के असील हो या वकील हो? ना हम तो काफिर कहने से मना करते हैं कि बगैर तहकीक के काफिर मत कहो। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल जो है उसके मुताबिक जवाब हो। असील हो उनके या वकील हो? हम तो जो है सीधी बात ये बताते हैं कि काफिर न कहो। आला हज़रत ने यजीद को काफिर नहीं कहा, यजीद को। तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है। और तुम इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। अच्छा, ये मेरा दावा है, ये जफर इकबाल का दावा है। तुम इस रिकॉर्डिंग को नहीं डाल सकते। अच्छा, तुम इतना बता दो कि इमाम काबा मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हो? अरे इमाम काबा को
डालो झोड़ में, उस झोड़ में डालो। इमाम काबा कौन है? इमाम काबा क्यों क्या क्या मानते हो? अरे उसे छोड़ो तुम। हजरत ने कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा अख्तियार में। तो मस्जिद नबवी का नाम क्या आपके अख्तियार में नहीं है? ये इमाम काबा का शेर नहीं है, ये इमाम अहले सुन्नत का शेर है। अरे तो काबा उन्होंने कहा ना खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा अख्तियार में। मैं तो मालिक ही कहूँगा, वो मालिक के अभी उसी खालिक के कुल ने ना। हाँ उसी खालिक के कुल ने आला हजरत हजरत के खलीफा हमारे थे ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, किसके पीछे नमाज पढ़ते थे? 40 साल कहाँ जुमा पढ़ा उन्होंने? क्या जुमा नहीं पढ़ा उन्होंने? किसके पीछे? हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो मदीने में रहते थे, किसके पीछे नमाज पढ़ते थे? मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी साहब के साथ आप रहते थे, आप बता दो आप। तो किसके पीछे कहाँ नमाज पढ़ते थे मदीने शरीफ में? वो जहाँ भी नमाज पढ़ते थे उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे जिसका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। तो उस इमाम का नाम तो बताओ मुझे, नाम तो बताओ, क्या नाम था? नहीं, जिस इमाम के पीछे पढ़ते हो। अरे तो नाम तो होगा, वहाँ तो कोई मस्जिद ही नहीं है बरेलवियों की। इसके पीछे उन्होंने नियत बांधी होगी, वो इमाम सुन्नी होगा। तो ये तो हवाई फायरिंग हो गई। हवाई फायरिंग नहीं है, ये हमारा उन पर एतमाद है, उन पर भरोसा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं कि बदअकीदा और वहाबी अहले गैले नजदी और इसके तो उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? उनके बेटे की नमाज जनाजा किसने पढ़ा? उनके बेटे का भी इंतकाल हुआ है, फजलुर रहमान साहब का। बेटे की नमाज जनाजा से बहस नहीं चल रही है। अशरफ अली थानवी की जो इबारत है उस इबारत के आप डिबेट उन्होंने रुजू कर लिए थे, तोबा कर ली थी। रुजू तोबा नामत है आपके पास? मैं भेज दूंगा। तोबा नामत भेज दूंगा मैं। तोबा कर ली, तोबा कर ली थी, रुजू कर लिया। कब करा? जब फाजिल बरेलवी ने गिरफ्त की ना। तोबा नामत ये मेरा मकसद नहीं था जो फाजिल बरेलवी समझ जाए। ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर मानता हूँ, जिस हिसाब से वो समझ जाए। मेरी बात सुनिए, तोबा नामा आपके पास है? हाँ भेज देंगे इंशाल्लाह। आप कब आगा? कयामत के अब आज या कल में भेज देंगे इंशाल्लाह। कयामत की पहले ये मेरा दावा है, कयामत तक दिखा दो इंशाल्लाह। बेफिक्र रहो, बेफिक्र। और आगे नहीं कयामत तक। और वो इबारत जो आप उनको क्या मानते हो? मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह नियाज़ बेनियाज बरेलवी जो मुजद्दिद थे। कौन? हजरत नियाज़ बेनियाज बरेलवी। नियाज़ बेनियाज कौन? मैं नहीं जानता। मुजद्दिद थे, बरेली में मज़ार है उनका। मैं नहीं जानता, आप दिखा देना मुझे, मैं देख लूंगा। इतने बड़े बुजुर्ग को नहीं जानते आप? बरेली में रहते थे, बरेली में मज़ार। मैं एक बुजुर्ग का नाम लूं, आप जानते हैं? इमाम सरसरी को जानते हैं आप? हैं? आप जानते हैं इमाम सरसरी को? इमाम सरसरी का मज़ार कहाँ? चलो इनका तो हम बता देंगे, नियाज़ बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। इनका कहाँ? नहीं, आप जानते हो? मैंने नहीं सुना, बताओ। बस बात खत्म। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हुए जिनके नाम पता नहीं। तो बरेली में है नियाज़ बेनियाज बरेलवी, भाई उनके मानने वाले कुछ भी हो जाए, वो तो बुजुर्ग थे ना। मैं आपको अगर उनके मानने वालों में कोई कमी हो जाए वो एक अलग बात है, तफसील तजाद। मैं आपको अगर बरेली शरीफ के किसी बुजुर्ग का नाम लूं, आप नहीं जानते होंगे? अब मुजद्दिद मिल्लत हजरत हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो मुजद्दिद है। मुजद्दिद होने की शराइत क्या है? जो आखिरी में पैदा हुआ सदी के और शुरू में रास्ता पाया हो, इल्म उसका मशहूर हुआ हो। क्या हुआ हो? उसका इल्म मशहूर हुआ हो दुनिया में। मशहूर हुआ हो दुनिया में उसका इल्म अमल। अच्छा शुरू का आखिरी हिस्सा पाया हो, सदी का आखिरी शुरू का पहला। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, आप आलिम है नहीं है जो आपसे बहस की जाए किसी टॉपिक पे? क्योंकि आप जो है ऐसी कयासी घोड़े तोड़ा रहे हैं। आप अपनी जो है एक हदीस पढ़े, उसका तर्जुमा बता दो तो हम तुम्हें आलिम मान ले। ठीक है। तुम्हारे एक हदीस याद है? नहीं मैं पढ़ दूं। सिर्फ एक हदीस याद है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। कौन सी वाली है? कौन सी वाली? वही जो बादशाह की तुम हदीस पढ़ते हो, जिसमें उस बादशाह का जिक्र है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस बादशाह का? नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो हदीस याद है तुम्हारे पास? ज्यादा वो मत और दूसरी पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। बड़ा भारी पढ़ी तुमने हदीसें, हर जलसे में तुमने वही हदीस पढ़ी, वो रट रखी है तुमने, वो भी शरासर रटी है। अच्छा हदीस शफात पढ़ दूं? हदीस शफात एक दो और रट ली होगी, बच्चे का जमाना हो गया। अच्छा वालिदैन के बारे में जो हुक्म है, वालिदैन की इज्जत और उनका मर्तबा, वो वाली पढ़ो। एक हदीस मत पढ़ो, तुम एक हदीस मत पढ़ो, बस तुम ये बता दो कि ये अल्लामा के लफ्ज अल्लामा क्या है, बस ये बता दो।
علامہ ملامہ کے وزن پہ آتا ہے بس. ملامہ کون سے باب سے ہے یہ اندر شیخ فضل الرحمان گنج ملازم بازی کا بتاؤ. یہ بتاؤ اس میں ہے فعل حرف ہے یہ بتاؤ. اب یہ تو آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو صاحب. تو جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ بحث کیوں کرتے ہو؟ تو آپ قابل ہو صاحب. جی آپ قابل ہو. آپ قابل نہیں ہو کیا؟ اب ہم کار کو کہیں تو پھر حابل ہو گئے آپ. العز منبع الانوار بڑے پیر صاحب نے فرمایا العز منبع الانوار والعجب منبع الظلمات. کیا العز منبع الانوار کیا کہہ دی؟ العز منبع الانوار کیا ہے یہ کیا ہے؟ ارے یہ اتنی سی عربی نہیں سمجھ میں آ رہی. آج بھی انوار کا خزانہ ہے. والعجب منبع الظلمات خود پسندی ظلمت کا خزانہ ہے. العجز جو ہے یہ لفظ یہ جو ہے العجز جو ہے خبر بننا ہے مبتدا بننا ہے اس میں. بڑے پیر صاحب سے پوچھیں بڑے پیر جاؤ جب پوچھ لینا. پیر صاحب نے پڑھیے گا میرے ساتھ. اس میں کون سا الف لام کون سا؟ اس میں الف لام استغراقی کا ہے، عہد ذہنی کا ہے، خارجی کا ہے. ابھی حضرت سے جا کے پوچھنا مزار شریف پہ جا کے. معرفہ ہے یہ نکرہ ہے. امام اہل سنت صدر العلماء مولانا تحسین صاحب سے ہی ہم ملے ہیں. کیا ہے یہ؟ حضرت امام اہل سنت صدر العلماء تحسین رضا خطاب. اور میرے استاد ہیں امام اہل سنت مفتی اعظم مراد آباد. امام اہل سنت کون؟ مفتی اعظم مراد آباد مفتی ایوب صاحب. آپ کے استاد ہیں؟ ہاں. کہاں پڑھا آپ نے؟ میں نے ان کو حدیث سنایا بخاری شریف. کس کی؟ ارے سب کے سامنے سنایا. جامع نہیں میں بہت لوگ تھے جب سنایا. بڑا بھاری سنایا. تم جھوٹ بول رہے ہو. لعنت اللہ علیہ. امام اہل سنت تاجدار ثانی مفتی اعظم مفتی صالح صاحب بھی میرے استاد ہیں جو جامعۃ الرضا میں شیخ الحدیث ہیں. تو تم نے کچھ پڑھا ہے نہ پڑھا ہے یہ ایسی چکر لگا ہے. تو میرے استاد ہیں شیخ الحدیث مفتی صالح صاحب کو نہیں جانتے جو منظر اسلام میں پڑھاتے تھے پہلے. تمہیں یہ پتہ ہے نہیں آپ کو کہ مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے؟ اب یہ بعد میں بتائیں گے. کوئی فون پہ ایسی باتیں ہوتی ہے کہ مبتدا خبر موصوف صفت کی تھوڑی باتیں ہوتی ہے. اس میں کوئی آپ عالم میں کوئی گردانے تھوڑی ہوتی ہے کہ صاحب لم نفیجت کی قلم کرو لم نفیجت کی بلند کرو تو ترکیب کرو. یہ تھوڑی ہوتی ہے. ان کی ریکارڈنگ کب آ رہی ہے نیٹ پہ بتاؤ. کب ڈال رہے ہیں؟ ابھی ڈال دو. ابھی ڈالو. کیا نام بتایا آپ نے؟ ڈالو ابھی. محمد ظفر اقبال منظری. کب فارغ ہوئے تھے آپ ریکارڈنگ ڈالو. چلو ٹھیک ہے. محمد کیا نام بتایا؟ محمد ظفر اقبال. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تم نہیں ڈالو گے اس ریکارڈنگ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. انشاءاللہ ڈل جائے گی. نہ ڈلے گی. اتنا بتا دو جامع جانے والے پر فتح رضویہ کے حساب سے تجدید ایمان نکاح واجب ہے نہیں. کائے کے اوپر؟ جو جامع جا کے دیوبندیوں کے ساتھ پڑھتا ہے ندویوں کے ساتھ پڑھتا ہے. بحث کروں گا. کلی ادارہ ہے وہ صلح کلی ادارہ جہاں پر سب کے سب مسلمان سب کو مسلمان مانتے ہیں. دیوبندی ندویوں کو بریلویوں کو اہل کو سب کو. ٹھیک ہے. سند اتنا بتا دو کہ جامع جانے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے. اجار ہو آپ نے قوم کو گمراہ کر رکھا ہے. اشتہاروں میں مختلف باتیں ہو. علامت الدہر فہامت